आज के सेशन में 3-4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक तो ये स्नान यात्रा, क्या होता है स्नान यात्रा, क्यों करते हैं और इसी दिन क्यों करते हैं। और बाद में आपने देखा होगा कि भगवान का गणेश वेश या हाथी वेश में उनको ये किया, तो वो क्यों, वो वेश में क्यों उनको पहना, वो वेश क्यों पहनाते हैं। और इसका जो अभी भगवान जो जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, ये जो फॉर्म है वो फॉर्म में कैसा है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली ये जगन्नाथ बलदेव इसके ऊपर जो है ना, एक्चुअली ज़्यादा कुछ हमने, जैसे हमने हमारा जो कुछ प्रभुपाद का हम जो पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता, ये पुराणों में या श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। पर जगन्नाथ जी का जो स्टोरी है ना, ऐसे कुछ किधर ऐसे ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। सिर्फ स्कंद पुराण में कुछ उसके बारे में थोड़ा मेंशन किया हुआ है। अदरवाइज ऐसे कौन से भी लिटरेचर में अभी हम देखते हैं कि ना, उसमें कुछ भी वी डोंट सी ना ये ऐसा है, कुछ इसके ऊपर कहानी बताया गया है। तो जैसे हमने कल देखा कि मतलब जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जो एक्चुअली ये जो फेस्टिवल मनाते हैं, ये फेस्टिवल ज्येष्ठ मास जो है उसके, वो मास का पूर्णिमा का दिन, उस दिन मनाते हैं। और एक्चुअली जैसे हम देखते हैं कि भगवान राम का रामनवमी है या भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी है, वैसा जगन्नाथ जी का उनका क्या है, ये जो स्नान यात्रा है उसी दिन, मतलब उस दिन, मतलब इट इज़, हम देखेंगे एक्चुअली स्टोरी में, मतलब उनको ये कल जो दिन था, मतलब स्नान यात्रा का, उसके उनका प्रकट दिन, या मतलब वो बोल सकते हैं कि उनका जन्मदिन बोल सकते हैं हम एक्चुअली, ऐसा मतलब बर्थडे ऑफ जगन्नाथ। और हमें एक्चुअली वैसा, मतलब जैसे मैं बोला कि इसको, ये जो फेस्टिवल है, ये इसके बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में जैसे कुछ शास्त्र में इतना नहीं दिया है, पर इट इज़ एक्चुअली ना, वो उड़ीसा में ना, एक्चुअली जैसा जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, और उधर के लोकल, मतलब उधर एक उनका लीलाद्री महोदय या रिलीजियस टेक्स्ट उधर उड़ीसा में लिखा हुआ है, उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है ना, ये फेस्टिवल के बारे में। एक्चुअली कैसा है कि पहला जगन्नाथ जो उधर, ये जो एक्चुअली ये पूरी जो एरिया में उधर जिसका हम जगन्नाथ, एक्चुअली इसका पहले जो डेटीज हम देखते, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, जो वुडन फॉर्म का जो डेटीज है, वैसा नहीं था एक्चुअली पहला उधर। एक्चुअली पहला ये जैसे बोलो, ये दिस वाज अ ट्राइबल प्लेस में ट्राइबल लोग भगवान का नील माधव का, एक्चुअली उड़ीसा को ना नीलाद्री भी कहते हैं। तो उधर वो एरिया में भगवान नील माधव, एक्चुअली वो ब्लूइश फॉर्म में शेषनाग पर भगवान और लक्ष्मी जी, उनका एक डेटिस, उनका विग्रह थे, वो विग्रह का ये जो ट्राइबल पीपल है वो लोग वर्शिप करते थे। तो उसके बारे में वो पहला वो फॉर्म था। फिर बाद में आज हम जो डेटीज देख रहे हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा, वो है। तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि ये क्या है। पहला हम थोड़ा स्नान यात्रा के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली स्नान यात्रा, जैसा मैं कहा कि ये 14 मतलब पूर्णिमा के दिन भगवान का स्नान करते हैं। और ये जो हाथी का वेश, या भगवान को बोलते हैं ना 15 दिन भगवान बीमार हो जाते हैं, जो अपने मटेरियल टर्म्स के हिसाब से। तो उसके ऊपर हम जस्ट विल सी एक्चुअली व्हाट इट इज। तो स्नान यात्रा जो मतलब कल हुआ था, मतलब कल पूर्णिमा, तो पहले 1 डे बिफोर एक्चुअली भगवान को ना अपने मेन गर्भगृह से लेकर वो मंडप, स्नान मंडप के उधर लेकर आते। वो फिर एक वो प्रोसेशन होता है, फिर वो प्रोसेशन से भगवान तीनों डेटीज को वो मंडप के ऊपर लेकर आते हैं। फिर वो मंडप को पूरा अच्छी तरह से सजा जाता है। वो एक्चुअली कल आप लोग देखें ना कि इट वॉज वेरी नाइस, वो दिखा रहे थे ना जगन्नाथ जी का पूरा मंडप, वो टेम्पल के ऊपर, मतलब जो आनंद बाजार जो है उधर, उसके ऊपर एक हायर प्लेटफॉर्म में ना
एक्चुअली जगन्नाथपुरी कौन कौन देख कर गया है जगन्नाथ अभी तक? ओके चलो मतलब आप इस टाइम जा रहे हैं हम। ओके आप देख रहे हैं तो एक्चुअली क्या है कि मंदिर का पूरा कंपाउंड है, बाहर बड़ा कंपाउंड है, अंदर मंदिर है। और पर वो स्टेज कैसे होता है कि कंपाउंड के ऊपर तक वो स्टेज उतना ऊपर बनाते हैं ताकि लोग रोड के ऊपर से भी जाते थे ना वो फेस्टिवल को देख सके। मतलब नहीं तो इतना रश होता है कि सबको मंदिर में जाकर देखना इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उस वो एक्चुअली वो देख एक्चुअली मैं आज मेरा स्टेटस में भी रखा था वो छोटा फोटो, कल उसका स्नैप लिया था। सो ना हाउ इट इज़ ना टेम्पल अच्छा दिखता है और उधर एक साइड को मंडप है। सो लोग जो उसको वो कौन सा रोड बोलते हैं एक्चुअली वो जो ग्रांट रोड ना, वो रोड से भी हम भगवान को वो सब जो कुछ सेरेमनीज मतलब ये होता है वो हम देख सकते हैं। तो एक्चुअली फिर वो मंडप अच्छा सजाया जाता है, फिर भगवान डेटीज को लेकर आते हैं उसका। और ये जो करते ना एक्चुअली ये विशिष्ट लोग वाले करते हैं एक्चुअली ना, जो उनको क्योंकि ये ट्राइबल पीपल्स करते थे ना तो उनको ही दे ओनली डू दिस थिंग ना। एक्चुअली इसके ऊपर थोड़ा मेरे को अभी जस्ट अभी पास्ट टाइम याद है रामानुज आचार्य का भी उनका ना, तो एक बार रामानुज आचार्य भी ना जगन्नाथपुरी आए थे। तो उन्होंने ना देखा ही नहीं ये ट्राइबल्स ना द वे दे वर परफॉर्मिंग। तो रामानुज आचार्य कैसा था उनके परफेक्ट वे में अभी जैसे हम देखते हैं ना सुबह भगवान को कैसा पे करते हैं, तो वो ट्राइबल लोग ना दे वे नॉट डूइंग एज पर रिचुअल्स नो, तो वो उनके हिसाब से कर रहे थे। तो रामानुजाचार्य को ना लग रहा कि क्या ये कैसे कर रहे हैं भगवान को इतना मतलब जगन्नाथ जी और उनको हाउ दिस पीपल आर डूइंग पूजा, कुछ रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहे अपने हिसाब से कुछ तो कर रहे करके ना। पर दिस इज हाउ ना भगवान को चाहिए एक्चुअली ना। फिर वो रामानुजाचार्य बताते ना कि ठीक है कल मैं तुम लोगों को भगवान को कैसा पूजा करना चाहिए ना वो बताऊंगा करके, पर भगवान को नहीं पसंद नहीं है और भगवान ने उनको ना दूसरी जगह पर ट्रांसफर ही कर जाते हैं ना। मतलब रात को सोते सुबह उनको बताने के रहते हैं, सुबह उठकर रामानुजाचार्य तो इज इन डिफरेंट प्लेस नो। तो इसके ऊपर थोड़ा मैं एक्चुअली अभी मेरे को अचानक याद है तो आई जस्ट मतलब भगवान को भी ना दिस इज ना हाउ ना सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं ना। मतलब ये जो ट्राइबल पीपल्स है उनको उनसे सेवा करके लेना चाहते हैं, तो उनके मतलब ऐसा ये नहीं कि ऐसे होना चाहिए, ही इज़ हैप्पी विथ व्हाट द वे दे आर डूइंग नो। तो उन्होंने इसलिए अभी भी वो लोग ही ये जो उनका भी ये एक्चुअली द स्टोरी दैतास सवारास उनका वो ट्राइबल्स उनका नाम जो है ना वो उनका नाम सवार्स बोलते हैं एक्चुअली थोड़ा वर्ड्स भी थोड़ा डिफिकल्ट है ओडिशा लैंग्वेज में, तो अपने को थोड़ा वो स्पेल करने में होते हैं। दैतास एंड सावर्स ट्राइबल्स हु हैव एग्जीक्यूटेड राइट टू कंडक्ट द फेस्टिवल, ये लोग ही करते हैं, उनको ही वो राइट है, वो लोग ये करते हैं एक्चुअली फेस्टिवल। और ये कैसे करते एक्चुअली ना पहले एक्चुअली जब ये ट्राइबल से मंदिर नहीं था मतलब ना डेटीज नहीं थे, तो वो लोग जंगल में क्या करते, जंगल में ना जो ऐसे कुएं में से पानी लेकर आते थे जहाँ पे ना किसी एनिमल का शेड भी ना उनका शैडो भी नहीं गिरा हो, तो उधर से वो पानी कलेक्ट करके आते थे, फिर वो पानी से भगवान का स्नान करते थे। अच्छा अभी हम जस्ट विल सी कि अब जगन्नाथपुरी में कैसा होता है। जगन्नाथपुरी में अभी मंदिर में टेम्पल में ना उधर एक सोन कुआ है या कुआ है, उसका नाम सोन कुआ जैसे गोल्डन कुआ ऐसे बोलते हैं। तो वो कुएं में से भगवान जी का लेना पानी लेकर आते हैं, तो वो भी पानी भी ऐसा गोल्ड या तांबे का जो बर्तन होते हैं उसमें कुछ 130 का बर्तन में से पानी लेकर आते हैं और अभिषेक के लिए एक्चुअली 108 बर्तन भगवान के अभिषेक के लिए यूज़ करते हैं। तो वो लेकर आते स्टार्टिंग को भी भगवान मतलब ये सब 1 डे बिफोर तैयारी होता है। भगवान के वो जो टेम्पल है ना आप लोग को देखते हैं ना 3 ये है ना एक्चुअली भगवान का मेन जो बड़ा उसको क्या बोलते हैं इसको क्या भगवान का दो ऐसे 3 है एक्चुअली ना, एक अलग अलग नाट्य किसमें है तो वो उनका जो भोग मंडप है ना उधर ये सब बर्तन रखते हैं। फिर बाद में नेक्स्ट डे फिर भगवान को ना फिर वो अभिषेक करते हैं। एक्चुअली आप देखेंगे ना वुडन जो फॉर्म है उसको पेंट किया हुआ है भगवान ऐसा ना जैसे अभी हम
हमारा भी राजा रात देखते हो ना, मार्बल के हैं। तो ओके, पर ये जगन्नाथ जी जो है वो वो उसके बारे में थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, हाउ दिस डेटिस केम, वो फॉर्म में कैसा है। तो वो वुडन फॉर्म में वुडन कर रहे थे और उसके ऊपर पेंटिंग किया हुआ रहते हैं। तो ये फिर ये भगवान को मंडप पे लाके फिर उन लोग ना एक विशेष केमिकल्स, परफ्यूम सब अलग अलग वो पानी में मिक्स करके ना भगवान का ना अभिषेक किया जाता है। उसे एक्चुअली उसका वो जलाभिषेक भी बोलते हैं उसे। ओके, और ये लोग मतलब ये जो हम नॉर्मल पंडित ने, वो जो मैं बोला ट्राइबल जो है ना, वो लोग ही इसका उन लोग करते हैं। अभी आप देखते हैं ना रथ यात्रा में ना भगवान को कैसे लेकर आते ना, वो उतने रश में ना भगवान को लेकर ढुलाते, ऐसा ना आप लोग देखा है, टीवी में देखते हो ना शायद। तो आप लोगों को लगता है हाउ दे ना हैंडल, इतना हम अपने मंदिर में या कितना भगवान को कितना केयरफुली हैंडल करते हैं, कितना ना, बट दिस इज़ हाउ ना जगन्नाथ जी को उनको वो वैसे ही पसंद है ना। उनको मतलब भगवान को गाली देते हैं, क्या क्या तो बोलकर ना, ये मतलब जरा संवर्ष चक्का डोला या ये ऐसा सब बोलकर ना वो भगवान को लेकर आते हैं। मतलब पूरा एक सेरेमनी होता है जो, तो क्योंकि ये अभी ट्राइबल्स लोग हैं तो उनका नॉलेज के हिसाब से वो करते हैं, बट भगवान को दैट इज व्हाट ही इज हैप्पी विद दैट व्हाट एवर द प्रोसेशन और द वे दे आर डूइंग नो। तो फिर भगवान को वो पानी से अभिषेक करते हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि अभी ये क्या हुआ, जो भगवान को जो वुडन पे जो पेंट किया हुआ है वो क्या है कि सब नेचुरल, कौन से में आर्टिफिशियल या पेंट्स यूज़ नहीं करते एक्चुअली ना। तो नेचुरल पेंट्स से भगवान का ना वो जो अभी हम देखते हैं भगवान जी जैसा है वो उससे पेंट किया होता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम पानी डालते हैं ना तो पेंट फीका पड़ जाता है एक्चुअली, तो फिर वो क्या होता है, डल होता है। तो इसलिए अभी क्या हो कि मतलब हाउ दे भगवान का देखे, मतलब ये सब एक्चुअली भगवान क्यों कर रहे, क्यों है ना ये सब स्नान यात्रा करने का भी हम देखते हैं कौन सा टेम्पल में वैसे हम ज़्यादा भी कम करते हैं स्नान यात्रा नॉट डूइंग, ठीक है। हम अभिषेक भगवान के छोटे विग्रहों का अभिषेक करते हैं, पर ये जगन्नाथ जी का एक स्पेशल है ना, मतलब भगवान जो मेन अल्टर में है उनको बाहर लेकर आने का, उनका मतलब स्नान करने का, दिस इज हाउ ना भगवान ना सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं ना कि उनका सेवा करने के लिए। और मेन क्या है कि हम इस नाते हम भगवान से उस दिन जुड़ जाए, सेवा में लग जाए और भगवान के पास टाइम के ऊपर सुने, तो हम अपना जो बिजी लाइफ मटेरियल लाइफ है उससे फ्री होके नो वी एटलीस्ट अ डे नो भगवान के ऊपर कथा सुने, भगवान के बारे। और ये सब किस लिए ना, जो अपना वो प्योरिफिकेशन के लिए ही होता है। सो दिस इज हाउ ना भगवान कुछ ना कुछ ऐसे अरेंजमेंट करते ना, ताकि हम जो बद्ध जीव है इस जगत में ना, जिन्होंने भूल गए और अपने मटेरियल लाइफ में बिजी ना और ओम एम्स गोल्स अचीव करने में ना, सो समहाउ भगवान ना सब एक अरेंजमेंट किया ना, मतलब उनका सेवा करे और ना ऐसा। तो एक्चुअली वी शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर शिला प्रभुपाद। एक्चुअली प्रभुपाद ने ये सब एक किया है ना, तो आप लोगों ने तो ये सिर्फ अभी क्या है कि इस्कॉन तो हमें सब पता चला ना, इट इज नॉट ओनली सिर्फ जगन्नाथपुरी में नहीं होता है, दुनिया में सभी जगह पर किधर किधर इस्कॉन टेम्पल है उधर तो सब जगह पर होता है एक्चुअली। नहीं तो हमको सिर्फ अभी देखो, आप किसने कल कोई भी टीवी में भी दिखा देते लाइव, कोई देखा है जगन्नाथ जी का? हाँ ओके, मतलब कुछ लोग, मतलब नहीं तो बहुत सारे लोग देखते भी नहीं। मतलब कि अगर प्रभुपाद जी ये जो जगन्नाथ फेस्टिवल या स्नान यात्रा जो उधर जगन्नाथपुरी में होता है वो अपने इस्कॉन में नहीं लाते, तो हमें भी कुछ मालूम नहीं होता ना, ठीक है। उधर सब अपने जैसे सभी शहरों में या सबने अपने एरियाज में ना खुद एक लोकल डेटीज होते हैं, फिर वो लोकल डेटीज का कुछ उनका रिलीजियस एक्टिविटीज़ होता है, शायद उस तरह से हम मान कर ना वी वुड हैव नॉट इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते थे, बट इट इज़ प्रभुपाद का मर्सी है कि हम उन्होंने इस्कॉन में इम्प्लीमेंट किया है और वी आर डूइंग ऑल ओवर। कल हमने भी अपने मंदिर में मतलब स्कूल उधर भक्तिवेदांत स्कूल में हमने किया है। सो दिस इज हाउ ना, मतलब एक आचार्य होता है ना, मतलब हाउ ही शोज इज मर्सी ना टू ऑल अस ना, जो नहीं तो सिर्फ पुरी में जो लोग करते तो उनको मर्सी मिलता था, मतलब भगवान का जो है
और आज दुनिया में सभी जगह पर जहाँ स्पेशली इस्कॉन मंदिर में सब लोग हम जो कर रहे हैं, ऑल आर वी आर गेटिंग दैट ब्लिस या दैट अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लॉर्ड ना। तो इसके हम अपना मतलब प्रभुपाद जी का भी वी शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल नो फॉर गिविंग दिस सिस्टम, एंड वी शुड अंडरस्टैंड दिस नो व्हाट इज देयर इन इस्कॉन। हम इस्कॉन को फॉलो करना चाहिए, इसलिए महाराज भी हमें बोलते हैं ना, नेवर लीव इस्कॉन। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है फिर भगवान का हाथ, भगवान को पानी से इतना 108 बर्तनों में पानी डाल के अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक की वजह से क्या होता है, उनका पेन ना फीका पड़ता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि अभी किसी को भी नाम को भी ना मतलब एक भगवान बहुत अच्छा पेंटिंग अट्रैक्ट के ऊपर भी हमारा थोड़ा इम्प्रेशन होता है ना, अरे हाउ आज मतलब आप भी हम देखते हैं आज राधा राजगढ़ को हाउ ब्यूटीफुली दे ना ड्रेस्ड, नहीं तो सिंपल ऐसे कुछ तो ड्रेस के तो वी नॉट फील दैट अट्रैक्शन नो क्या है मतलब, बट इफ वी नो वी स्टार्ट प्रेजिंग नो, अपने अंदर भी एक अलग तरह का ना मतलब खुशी या मतलब एक अलग टाइप का ब्लिस आता है ना, वी स्टार्ट आल्सो अप्रिशिएटिंग द लॉर्ड। तो ऐसा कुछ ड्रेसिंग नहीं किया तो ना क्या ऐसे भी दैट इज आवर जनरल मेंटालिटी रहता है ना। तो क्या होता है जगन्नाथ जी का भी ना स्नान यात्रा करने के बाद ना उनका पेंट सब फीका पड़ने लगता है, तो वो भी ना थोड़ा ऐसे ना मतलब सादा एक भगवान जैसे नहीं लगते। तो उसके लिए ना मतलब वो हाथी जो है ना, हाथी का वेश उनको ना जैसे नहाने के बाद ना वो हाथी वेश उनको देते हैं, वो वेश में उनको ड्रेसिंग करते हैं। और इसका भी कुछ कहानी है, वो भी हम चर्चा करेंगे। सो दिस इज हाउ ना मतलब इन दिस वो ऐसे लिखते हैं ना मतलब लोगों को ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए अरे भगवान फीके पड़े ना, और उसके वजह से लोगों में से ना माइंड में किधर से उनके ऑफेंस नहीं होना के लिए ना, तो ये सब भगवान ने अरेंजमेंट किया ना मतलब इसलिए मतलब जो अभी मैं जिधर से पढ़ा हाउ दैट अभी जो जिन्होंने लिखा है ना इस हाउ वंडरफुली ना वो लिखा है कि ना मतलब हमारे से हम भगवान को नहाने के बाद भगवान जो फीके पड़ते हैं और हमें हमारा उनके ऊपर अट्रैक्शन कम होगा और नहीं वो मतलब होकर कुछ ऑफेंस हो सकते हैं, तो वो नहीं होने के लिए हाउ भगवान को भी पता है। सो ही मेड दिस ऑल दिस अरेंजमेंट्स नो कि चलो मतलब ये होने के बाद फिर वो उन्हें वो गजब वेश में उनका डेकोरेट करते हैं, उनका वेश करते हैं जिससे उनका कुछ जो पेंटिंग है कुछ नहीं दिखता, मैं डायरेक्ट उनको जो गजब वेश में वो अपने को दिखते हैं। अभी इसके ऊपर भी थोड़ा स्टोरी है, वो भी हम देखेंगे। एक्चुअली इसके ऊपर 2-3 अलग अलग जैसे हम ना अलग अलग स्टोरीज है, 2-3 स्टोरीज अभी सेंड दूँ। एक बार एक भगवान सॉरी गणेश भगवान का गणेश जी का भक्त रहता है ना स्टॉन्च, मतलब वो जो पूरा भगवान गणेश के ऊपर उनका पूरा फेथ रहता है ना, और वो गणेश छोड़कर और किसी को ना प्रे नहीं करते। तो फिर वो जगन्नाथपुरी आते हैं तो राजा के पास आते हैं, फिर उन राजा उनका इज़ वेरी स्कॉलर ना, उनको बहुत उनको एप्रिसिएशन देते, उनका उसका नॉलेज के ऊपर उन्होंने कुछ दिखाते हो तो उनको बहुत प्राइजेस देते हैं, और भगवान राजा बोलते कि आप हमारे जगन्नाथ जी का भी दर्शन कीजिए। तो वो बोलता कि मैं गणेश जी को छोड़कर और किसी का ना भगवान में किसी और को नहीं मानता या मैं किसी का दर्शन नहीं लेता हूँ। तो फिर भी ना कुछ किसी एक करके ना लोग उसके राजा बोलते हैं ना कि ना उनके असिस्टेंट उनको बोलते हैं कि ठीक उनको तुम लेके जाओ भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करो। तो फिर मतलब दिस वन स्टोरी था ना, फिर जैसे वो गणपति भट्ट है, गणपति भट्ट है उनका नाम, तो जैसे वो भगवान के सामने जाते हैं तो उनके ना वो भगवान उनके लिए एक गणेश वो गजवेश में ना, क्योंकि वो गणपति का क्या होता है कि सोन रहता है ना वो जो अभी इमेज, तो ही वांट टू सी गॉड इन दैट फॉर्म। तो उनके लिए ना उधर वो जैसे उधर जाते हैं ना मंदिर में, तो उनको वो शेप में वो इसमें फॉर्म में दिखते हैं। सो इसलिए वो भी है मतलब ये क्या कि मतलब एक तो है कि उनको पेंट जो अभिषेक की वजह से उनका जो पेंट फीका पड़ता है वो एक वो उसको कवर करने के लिए, या मतलब एक ऐसा ना भगवान ने ये सब अरेंजमेंट किया करते हैं ना। और दूसरा है कि वही जो गणपति भट्ट है ना उनको ना मतलब परम उनको ना ये कौन किसी ना कौन सा पर ब्रह्म कौन है ना, उनको ना वो
उनका दर्शन के लिए वो जगन्नाथ जी आते हैं। और उनका क्या है कि माइंड में बैठा होता है ना, जो परब्रह्म है ना, उनको ने सभी जो हाथी का सोंड जैसे ना गणेश जी का ऐसा कुछ सोंड होता है, तो उनके दिमाग में ऐसे ना समथिंग इज देयर ना। अभी कैसा अभी कभी आपने जगन्नाथ जी का फोटो देखा नहीं और आप पूरी जा रहे हैं, पर आप लोगों को जैसे सब बोलते हैं ना जगन्नाथ जी ऐसा लकड़ी का मतलब वुडन का बना हुआ है, उनके से बड़े बड़े आके, तो यू ना कभी देखा ना, यू मे हैव योर ओन इमेजिनेशन, यहाँ भगवान ऐसे दिखते होंगे या ऐसा होता होगा। तो वो उनको भी नहीं ऐसा लगता कि अरे मतलब उन्होंने किधर पढ़ा हुआ रहता है कि ना मतलब जो पर ब्रह्म है उनको देखने के बाद लोग लिबरेट हो जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं। ऐसे उनका ना वो मेंटेलिटी रहती है, उनका मतलब वो अंडरस्टैंडिंग रहता है उनको। तो फिर वो जब जगन्नाथपुर जाके फिर भगवान को देखते हैं, फिर उनको अरे मैं उनको जो इमेज देता उनके इमेज जैसे वो भगवान नहीं दिखते। तो मतलब ये वो एक्सेप्ट नहीं करते ना भगवान को, मतलब ना ये वो परब्रह्म है, मतलब ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करते। और फिर वो विदाउट एप्रिसिएशन में कुछ नहीं करते, वो उधर से चले जाते हैं। तो भगवान में ये देखते वो उसका उनका वो एटीट्यूड देख ना, फिर उनको भगवान ना उनको रात में सपने में आते हैं और उनको बताते हैं ना, अरे तुम जो है परब्रह्म मैं ही हूँ, तुम फिर से जाओ भगवान मंदिरों में मुझे देखने के लिए आओ, तो तुम्हें मैं मेरा फॉर्म दिखाऊँ। फिर वो नेक्स्ट डे फिर से आते हैं, तो वो आते हैं ना भगवान उनको ना वो उसके जो माइंड में रहता है ना, मतलब भगवान सोन रहता है जो गणेश वेश, तो उनके सबसे फॉर्म में दिखते हैं। सो दिस आर सम स्टोरीज, मतलब स्टोरी मतलब ऐसा है, मतलब दिस इज हाउ भगवान का जो मेन वो जो गणेश वेश या गणेश मतलब गजमुख का जो वेश है, उसमें आने का जो मेन रीज़न इज जैसे तोतरी है, मतलब ये वो कलर फीका हुआ अपने लोग मतलब डिवोटी जो देखने के लिए आते हैं उनका द्वारा भगवान के ऊपर एक ऐसा कुछ ऑफेंस नहीं होना चाहिए, वो एक कारण। और एक गणपति भट्ट का जो है, तो ना उनको मतलब उनके ऊपर भी 2-3 ऐसे स्टोरीज है। सो दिस इज हाउ भगवान का ये स्नान यात्रा गजब मुख का उनका ये है। और अभी हम जो बोलते हैं ना, एक्चुअली अभी ये तो हुआ मतलब ये उसका फिर अभी व्हाट वी सी ना, अभी 15 दिन भगवान दर्शन नहीं देते, तो मतलब एक्चुअली डिवोटीज समझते कि ओके भगवान को इतने 108 बर्तनों में से पानी जलाभिषेक हुआ, तो ना उनको और एक्चुअली एक कब जस्ट ना बिफोर रेनी सीजन स्टार्ट में पूरा जो धूप होता है, मतलब समर सीजन में जस्ट एंड और रेनी शुरू हो रहा है, उस समय ये फेस्टिवल होता है। तो उन्हें इतना ये करने की वजह से ना डिवोटीज उनका वो ऐसा होता है कि ना भगवान को पुकार आता है। तो एक्चुअली ये भी ना अगेन दिस आर अरेंजमेंट एक्चुअली। तो जैसे मैं बोला ना, मतलब उनका जो फीका होता है ना, तो ये 15 दिन में फिर भगवान को एक रूम में रखा जाता है। इस दिन ना ये जो पीरियड होता है 15 दिन का जो होता है ना, उसमें इट इज़ नॉट ऑस्पिशियस टाइम वेयर, और उनका जो डेली एक्टिविटीज़ होता है ना, सुबह मंगल आरती या जो कुछ आप होता है भोग चढ़ाना, वो सब बंद हो जाते हैं एक्चुअली। सिर्फ उनको ओके और उनको भगवान जी को ना उनके सिख रूम रतन वेदी करके ना एक टेम्पल में कुछ जगह है, उधर भगवान तीनों डेटीज को ना उधर रखा जाता है। और उधर उनको डेली फिर जो भगवान को रोज हम देखते 56 भोग ना, आप कल देखना चाहते हैं एक्चुअली। आई वाज सीइंग, मैं देख रहा था ना एक्चुअली ना, जैसे वो लकड़ी के ऊपर ऐसे 2 रहते ना कंटिन्यू ना, मतलब वो लोग ना लेकर आते प्रसाद, इतने बड़े बर्तन में ना प्रसाद लेकर आ रहे थे, रख रहे थे, जा रहे थे यार। तो मैं 15 मिनट देखा, 15 मिनट मैंने 100 लोग आके होंगे, इतना मतलब ना कंटिन्यू प्रसाद बन रहा था, वो लेकर आ रहे थे, रख रहे थे, और वो मतलब जा रहे थे ना, इतना प्रसाद बनता है भगवान का। और ऐसा कि वो भी एक्चुअली वो किचन का भी कुछ स्पेशलिटी है, ठीक है। देखते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा टाइम मिले तो भी उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और एक्चुअली क्या है कि इसमें ऐसा लिखा है कि ना, एज जगन्नाथ हिमसेल्फ इंस्ट्रक्टेड आफ्टर द सेरेमनी इज नॉट सीन फॉर 15 days, द डेटीज आर केप्ट इन अ स्पेशल सिख रूम कॉल्ड रतन वेदी इनसाइड द टेम्पल, और दिस पीरियड इज कॉल्ड
वसारा काला मीनिंग द इम्प्रॉपर टाइम फॉर वर्शिप। ये जो पीरियड है ना उसको ये ऐसा बोलते हैं एक्चुअली। फिर इसमें क्या होता है कि भगवान को फिर ये 15 दिन में, क्योंकि क्या ये 15 दिन होने के बाद ना ये है वो रथ यात्रा। अभी आप रथ यात्रा में फिर भगवान विल बी इन इस ब्यूटीफुल फॉर्म, वो आने के लिए फिर उन लोग ना इनको 15 दिन में ना देवी भगवान को फिर से पेंट करते हैं ना अच्छी तरह से, जो ओरिजिनल उनका जो मेन फॉर्म है। तो दिस इज हाउ इट इज ना। सो ड्यूरिंग द 15 days द दैत्यास डिसेंडेंट ऑफ विश्ववासु द सवारा रिपेंड एंड रिस्टोर द डेटीज एंड जगन्नाथ फाइन डेकोरेशन। तो ये 15 दिन में मतलब हमें जो बोलते हैं ना सिख हुए, फिर उनको सिर्फ कुछ कड़वा चीज़ या भगवान जी को अर्पण करते हैं। एक्चुअली ये दिस इज लाइक ना ये पेंटिंग जो करके दिस इज व्हाट दे डू बैक हैंड एक्चुअली ना। पर ये डिवोटिस समझते डिवोटिस का एक भगवान नहा रहे, फिर उनको सिख हुए कि 15 दिन उनको रेस्ट मिला है। तो दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग, बट एक्चुअली दिस इज व्हाट दे डू। और फिर एक्चुअली इसका भी कैसा है, मतलब वो फिर वो 16th डे को ना भगवान को फिर रथ के ऊपर बिठा कर फिर रथ यात्रा उनका होता है। और इससे पहले ना एक्चुअली भगवान का ना अभी आप ये किधर नए डेटीज इधर आपने इस्कॉन मंदिर में डेटीज इंस्टॉलेशन से पहले जो प्रोग्राम होते हैं वो देखा कि किसी ने आपने आप लोगों ने किधर मतलब नेत्रोत्सव कभी देखा किसने, किधर देखा? ओके, सो दिस इज वेरी एक ये होता है ना एक्चुअली। मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैं एक्चुअली हमारे सोलापुर का टेम्पल में, राजकोट का टेम्पल और मैं राजकोट में भी एंड फरीदाबाद टेम्पल ओपनिंग टाइम को आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू सी ना। मतलब जिस दिन स्थापना होते हैं भगवान डेटीज का इस टेम्पल में ना, 1 day बिफोर नेत्रोत्सव रहता है। मतलब उस कैसा होता है कि डेटीज को ना पट्टी बांधा हुआ रहता है आँखें उनके। तो फिर जब फर्स्ट टाइम उनका लोग मतलब क्रॉप में लोगों के सामने लेकर आते हैं ना, तो उनका पट्टी खोला जाता है एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड वेरी ऑस्पिशियस ना। मतलब भगवान फर्स्ट टाइम अपना ग्लांस से अपने आप लोगों को देखते हैं। सो इट इज़ देयर दैट ना, मतलब वो नेत्रोत्सव उस प्रोग्राम में होना, मतलब वी शुड बी ना, इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस ना। हमारा जो कुछ सीन है वो सब ना भगवान पहली बार देखते हैं ना, वो जैसे हमें देखते हैं ना तो हमारे जो सीन्स है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। सो वी शुड ना, किधर भी आपको लगता है ना, अब चलो अपने को वो कारगर टेम्पल ओपनिंग के समय हमें वी कैन सी दैट थिंग तो सब लोग कारगर टेम्पल ओपनिंग के लिए ना सेवा में मतलब आइए। और 1 day बिफोर ये प्रोग्राम होता है तो ना वी शुड नॉट मिस दिस ना। अभी तो अभी नज़दीक तो शायद वही होगा, और मतलब अपने हमें नज़दीक भी है और पीरियड भी जल्द अब शायद दिसंबर या अक्टूबर में कुछ होगा प्रोग्राम। तो सो ना वो वी शुड नॉट मिस दिस ना। तो इसमें ना मतलब फिर भगवान पहला वो जो रथ यात्रा होता है उसके 1 day बिफोर भगवान को उनका जो वो ये प्रोग्राम भी होता है ना। तो वी कैन सी भगवान फर्स्ट टाइम अपने उनके आंखों में से पट्टी निकालते हैं एंड नो ही सीज द डिवोटीज या डिवोटीज सीज द लॉर्ड फर्स्ट टाइम एंड इट इज़ वो एक बिलीफ है, या मतलब इट इज़ अंडरस्टैंडिंग है भी मतलब कि हमारा जो कि सीन होता है वो सब धुल जाते हैं। दैट इज व्हाट, सो इट इज इम्पोर्टेंस एंड वी शुड नॉट मिस वेयर इफ वी फाइंड दिस ना अपॉर्चुनिटी टू देखने के लिए। और ये कि मैं जैसे बोला कि एक्चुअली पहले सिर्फ जो जगन्नाथपुरी में होता था, आज हर एक इस्कॉन मंदिर में भी होता है। सो सबको अपने जगन्नाथपुरी जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, जा नहीं सकते। और अब भी ऐसा है उधर इतना रश होता है कि जाकर भी शायद हम उतना ये भी नहीं देख सकते। तो प्रभुपाद के मर्जी से अभी हर एक इस्कॉन मंदिर में ये प्रोग्राम होता है, तो ना वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक नियर नो एंड इट इज उधर जो होता है सेम वही है, उसका जो बेनिफिट्स पूरी में है, ठीक है वो धाम है, पर ये भी भगवान का धाम है। तो वी गेट ऑल दैट बेनिफिट्स बाय अटेंडिंग दिस प्रोग्राम्स आल्सो ना।
एक्चुअली अभी एक भगवान का भी ओके देयर आर 2-3 स्टोरीज अभी भगवान का जो फॉर्म जो है ना ऐसा उनका जो फॉर्म है ना वो भी फॉर्म ऐसा क्यों है ना तो उसका पर भी ऐसे देयर इज वन इसका एक पास टाइम है द्वारका में एक बार रोहिणी माता ना मतलब भगवान के ना पास टाइम के बारे में ना चर्चा कर बताते रहते ना द्वारका वासियों को ना मतलब हाउ कृष्णा जब वो बचपन व्हेन ही वाज इन वृंदावन या ना कैसे वो पास टाइम गोपियों के साथ जो सब पास टाइम के बारे में ना शी वाज टेलिंग टू द द्वारका वासियंस तो फिर भगवान भी ना भगवान बलदेव सुभद्रा ये तीनों भी ना उधर आते ना वो उनको एक्चुअली उधर ऐसा अरेंज किया होता कि इन तीनों को आने ना उनको ऐसा डोर पर कोई खड़ा था कि अगर कृष्णा बलराम और सुभद्रा आते हो तो उनको अंदर आना नहीं देने का सिर्फ क्योंकि वो रोहिणी माता बताते कि पर वो क्या रहता है फिर वो लोग किधर से आकर ना किधर से मतलब दरवाजे के पास ना छुप के सुनते रहते हैं तो हाँ रोहिणी माता ना भगवान का सब पास टाइम बताते हैं तो वो पास टाइम मतलब देखे भगवान भी देखे ना अपने पास टाइम सुनकर भी वो इतने मतलब हो जाते ना ये बिकम सो मतलब डिवोटीज तो दे बिकम वेरी हैप्पी भगवान का पास टाइम सुनकर और भगवान भी खुद का अपने पास टाइम दबे मतलब रोहिणी माता जो जैसे पता ना एक्चुअली इसके ऊपर ना जब हम उड़पी गए थे महाराज के साथ ही 2018-19 में शायद तो भक्ति अपने हिज होलीनेस भक्ति आश्रय महाराज जो इधर गए थे ना तो उन्होंने बहुत एक छोटे एपिसोड को ना स्ट्रेच टू सच वे ना 1-1.5 घंटे तक ना ये सिर्फ ये छोटा पास टाइम को ना मतलब इफ आई टेल आई टेल इन 1-2 मिनट्स बट स्ट्रेच ना उन्होंने अपना हिसाब से मतलब वो फीलिंग वो भाव से इतना अच्छा बता रहे थे हाउ शी वाज तो मतलब वो महाराज का उनका नहीं वो इतना एलोबरेट करके इतना अच्छा बताते ना मतलब पूरा अपने ना वो पास टाइम आपको लेकर ही जाते हैं वैसे ना उनके पास वो स्किल है मतलब इट इज सो हाउ मतलब एक्चुअली उस समय महाराज थोड़ा एक्चुअली आए उन्होंने बताया था ना जैसे कुरुक्षेत्र में ये सब ग्रहण होता है ना तो ग्रहण होता है तो कुरुक्षेत्र जाते हैं तो उसी टाइम बहुत साल के बाद फिर वृंदावन से भी उनको पता चलता है कि भगवान कृष्ण मतलब कृष्ण भी आ रहे हैं तो सब वृंदावन से सब गोपी गोपियाँ ना वो भी फिर भगवान को मिलने के लिए कृष्ण को मिलने के लिए दे गो टू वृंदावन सॉरी कुरुक्षेत्र तो फिर उधर ये पास टाइम फिर वो इसको ऐसे वो ही वाज टेलिंग दैट पास टाइम तो कमिंग टू पॉइंट इज मतलब फिर ये रोहिणी माता जी जो ये पास टाइम भगवान के बताते हैं तो ये पास टाइम सुन के ना फिर वो भगवान मतलब कृष्णा बलराम और सुभद्रा ने वो लोग ना एकदम उतना खुशी से ना उनके आंखें ना सब खुशी से बड़े हो जाते हैं उनके आँख पे जैसे छोटे हो जाते हैं ना तो फिर वो एक अलग फॉर्म में आते हैं तो उसी समय ना नारद मुनि उधर आते हैं तो फिर वो देखते हैं तो उनको वो फॉर्म देखकर ना वो वाज वेरी वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और बोलते हैं ना भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं ना आप एक फॉर्म भी ना लोगों के लिए ना मतलब एक फॉर्म आना होना चाहिए फिर भगवान उस समय नारद मुनि को बोलते हैं कि ना एक पीरियड आएगा फिर मैं वो पीरियड में सतयुग में आई विल कम इन दिस फॉर्म ना फिर उनको आश्वासन देते हैं सो दिस इज हाउ एक अभी जो उनके फॉर्म में ना वो एक रीज़न है मतलब ना दिस इज़ वन ऑफ द पास्ट टाइम ना मतलब वो रोहिणी माता जी का भगवान के पास्ट टाइम के ऊपर बताना और वो पास्ट टाइम सुनकर भगवान वो फॉर्म में जाने का फिर वो नारद मुनि आने का फिर नारद मुनि उनको बताने के ना ओके दिस विल बी आपको ये फॉर्म में आफ्टर सम पीरियड विल कम इन दिस फॉर्म तो दिस इज एक पास्ट टाइम है और अभी एक्चुअली क्या होता है कि इंद्रद्युम्न महाराज जो हमने सुना मतलब ये तो वो विष्णु भक्त रहते तो उनको ना भगवान का भक्ति में वो एक बुक है इसमें ये तो बच्चों का बुक है तो इसमें अच्छा स्टोरी दिया हुआ है तो ओके पर आप लोग को भी आई जस्ट वांट टू सी ना तो सतयुग में ना इंद्रद्युम्न महाराज जो मालवा डायनेस्टी से ना वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े डिवोटी रहते तो उन्होंने एक बार एक ब्राह्मण ना उनके पास आते हो ना वो
वो पुरुषोत्तम क्षेत्र जो व्यवनापुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र या श्री क्षेत्र भी बोलते हैं ना, तो उधर के बारे में ना उनको बताते ना, ऐसा उधर है नील माधव ऐसा भगवान है, तो उनको ना फिर वो ये सीक्रेट प्लेस का ना उनको बताते एक्चुअली ना, फिर पर वो किधर है उनको मालूम नहीं था। फिर उन्होंने अपना एक वो राजा अपने एक इसको ना विद्यापति नाम करके लेता है, उनको भेज देते ना, तुम जाओ देखो किधर है ना ये नील माधव कौन है, कि क्या है किधर है। तो फिर वो जाते हैं जंगल में, फिर उधर उनको ना एक्चुअली वो जैसे बोला ना, ये जो है एक ट्राइबल लोग ही भगवान का ये करते पूजा करते, तो वो लोग किसी को ना बाकी लोगों को ना उधर लेकर नहीं जाते भगवान नील माधव। तो पर ये विद्यापति जो वो प्रण ले लेता है कि मैं भगवान का दर्शन होने के बाद मैं अन्न ग्रहण करूँगा ऐसा करके। और फिर उनको एक्चुअली वो मिलने के मतलब उनके पास जाते हैं, फिर उनको रिक्वेस्ट करके मुझे भी दिखाओ, तो वो बोलते हैं ठीक है हम कल मतलब आप पहला प्रसाद ले लो फिर बाद में हम देखेंगे। वो बोलते कि नहीं मुझे भगवान को देखने के बाद ही मैं प्रसाद दूंगा करके ना, वो इंसिस्ट करते हैं। फिर वो जो ट्राइबल का जो हेड होता है उनका, तो उनका वो विद्यापति का इतना उत्सुकता देख के ना, फिर वो क्या करते हैं फिर उसको ना लेकर जाते हैं ना, वो रात घने जंगल में लेकर जाते हैं, मतलब उसको फिर वहाँ देखते वो लेकर भगवान के पास दिखाते हैं ना नील माधव को, उस जिधर मतलब जिसमें शेषनाग पर ना भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता ना उधर बैठे ना, वो फॉर्म में देखते, तो वो फॉर्म देखकर ना उनको वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर बाद में वो आकर उनको ना प्रसाद देता है। और एक्चुअली ये प्रसाद ऐसा बताया कि मतलब इंद्र ये लोग ना डेमीगॉड्स आके ना भगवान को भोग चढ़ाते हैं एक्चुअली, और वो भोग फिर इन लोगों को ना मिलता है। तो ये लोग वो मतलब ये वो लोग नहीं बनाते, मतलब ये डेमीगॉड्स आकर उनका पूजा करते, फिर वो पूजा करके फिर वो जो भोग, क्योंकि वो भोग ये इनको मिलने के बाद खाते हैं, वो बहुत टेस्टी रहता है, मतलब इट वाज वेरी टेस्टी, इतना टेस्टी फूड। मतलब ये तो ट्राइबल पीपल है, इनको ये कुछ ऐसा कुछ उनके पास नहीं रहता, पर जो प्रसाद वो लेते हैं इट इज़ वेरी टेस्टी। वो पूछते हैं कहाँ से आए, इतना टेस्टी प्रसाद कहाँ से है, तो वो बताते कि एक्चुअली ना ये डेमीगॉड्स भगवान को भोग चढ़ाते थे, फिर वो है करके। फिर क्या होता है, फिर वो विद्यापति फिर वो आते हैं, फिर इंद्रधनु महाराज को बताते ना स्टोरी सब कि ये ऐसा है, तो महाराज को भी ना उनको भी उत्सुकता होते हैं, तो फिर वो भी बोले चलो अभी मैं भी जाऊंगा करके। तो फिर वो जब जाते देखते तो उधर वो डेटिस नहीं रहते ना, तो वो विद्यापति एक्चुअली देयर इज वन स्टोरी आल्सो ना, एक्चुअली वो जो ट्राइबल्स है तो वो किसी को उधर लेकर नहीं जाते ना। तो देयर इज वन मतलब वो कैसे, तो मतलब आई डोंट नो, फिर वो राजा फिर ये विद्यापति, क्योंकि क्या विद्यापति को भी ना वो ट्राइबल ना रात को घने जंगल में लेकर जाते, तो उसको भी उतना उसका डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं रहता। तो एक्चुअली क्या होता है, वो उसके पास ना कुछ राई का ना वो फिर वो जाते समय ना राई का वो डालते ना रस, मतलब वो डालते हुए जाते हैं, तो फिर उसको फिर देन वो जब आता है तो उसका आई थिंक उसका पेड़ होता है, फिर वो मतलब ये अभी ना वो ट्राइबल पीपल ना किसी को उधर भगवान वो डिटेल्स दिखाने का नहीं रहता ना, अभी उसको वो परमिशन चाहते हैं करके उनको दर्शन होता है, पर अब ये चोरी से मतलब राजा को दिखाने के लिए जाता है ना, मतलब उनको विदाउट परमिशन। तो जब उसको लेकर जाते हैं तो देखते हैं तो उधर नील माधव नहीं रहते, तो वो राजा बिकम्स वेरी डिसअपॉइंट, अरे मतलब मैं इतना मेहनत करके आया और डेटिस नहीं है, तो ये बिकम्स वेरी डिसअपॉइंट। फिर बाद में एक्चुअली उधर थिंक नारद मुनि आते, तो क्या पता तो फिर नारद मुनि बताते कि ठीक है, मतलब इधर एक्चुअली विद्यापति was sharing his experience with the king. Narad Muni, the dearest most devotee of Lord Vishnu, arrived here. Seeing Indradumna was elated and welcomed him with grace. Narad Muni was pleased to. फिर वो उनको बोलते कि ठीक है, नारद मुनि उनको बोलते कि तुम ना 1000 अश्वमेध एक करो, तो फिर वो करने के बाद वो ऐसे उनको सलाह देते ना, फिर वो 1000 अश्वमेध यज्ञ भी करते हैं। एक्चुअली हम लास्ट टाइम प्रभु जी बोल रहे थे अश्वमेध यज्ञ का एक यज्ञ करना कितना मुश्किल है, अभी मतलब
ये तो अभी सतयुग नहीं, उस समय लोग उतना साल जीते थे भी, मतलब ही परफॉर्म दैट थिंग। फिर ना एक्चुअली फिर वो तब वो भगवान एक फॉर्म में आएंगे करके उनको बता जाता है ना। फिर भगवान फिर बोलते हैं ना, फिर वो तो वो मतलब ये 1000 यज्ञ करने के बाद, अश्वमेध यज्ञ के बाद उनको फिर वो एक आकाशवाणी जैसा हो जाता है कि ना, आफ्टर कमीशन ऑफ यज्ञ इट वाज रिवील्ड टू हिम दैट द लॉर्ड वुड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ दारू, सेक्रेट लॉक दारू ब्राह्मण फ्रॉम द ओशन। तो उन्हें उस समय फिर ये बताया जाता है ना, मतलब अभी पूरी में अपने को तो उधर ओशन है, तो ओशन में एक बड़ा जो लकड़ी है जो भगवान जिससे, तो वो लकड़ी जिसको नाम दारू बोलते, वो फॉर्म वो आएगा, तो उसके ऊपर जो शंख चक्र गदा पुष्प वो इम्प्रेशन रहेंगे, तो वो लॉक से तुम उससे लकड़ी से तुम भगवान का डेटिस बनाओ। फिर फिर वो लोग समुद्र किनारे जाते तो उनको वो लॉक वो लकड़ी मिलते हैं। फिर वो महाराज ना इधर कारपेंटर को बुलाते ना भगवान को एक कार्व करने के लिए, और सब लोग मेहनत करते पर ना किसी को सबका किसी को करने नहीं आते ना, वो मतलब किसका वो जो हथियार जो रहते हैं ना वो सब टूट जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं। फिर बाद में ना एक एक्चुअली देन विश्वकर्मा ही ना, मतलब वो एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं और वो आकर बोलते हैं ना कि मैं ये करूँगा करके, पर वो एक कंडीशन रखते हैं ना कि मुझे एक रूम दे दो, उधर मैं करूँगा, और मतलब 21 डेज आप अंदर कोई आना नहीं चाहिए, मुझे डिस्टर्ब नहीं करने का, एंड मैं 21 डेज के बाद मैं बाहर आऊँगा। पर फिर वो अंदर जाके ना स्टार्ट डूइंग कार्विंग ना, मूर्ति बनाने के। तो उनको पहले स्टार्टिंग में तो आवाज़ आता रहता है, तो चलिए ठीक है, मतलब राजा को भी एश्योरेंस कीजिए ना, सब कुछ तो काम चल रहा है, हो रहा है करके। पर 14th डे के बाद ना अंदर से कुछ आवाज़ कुछ भी नहीं आता, और एक्चुअली वो विश्वकर्मा में जो लाइक ओल्ड ब्राह्मण वो जैसे बूढ़ा रहते हैं ना, मतलब उस हिसाब से उस फॉर्म में आते हैं। तो 14 डे को ना, मतलब इधर राजा को भी ना उत्साह रहता है, ये रहता है, मतलब क्यूरियस रहता है कि अरे भगवान मतलब कैसे बने डेटिस ना, क्यों उनको भी देखने का बहुत ये रहता है। और 14 डे के ना, मतलब उनको कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या हुआ कि नहीं, वो ब्राह्मण वो जो है वो है कि नहीं, जीवित है कि नहीं, कुछ नहीं आवा ना, नहीं तो रोज़ आवाज़ सुनते थे ना। फिर वो 14वां दिन 14th डे को कुछ आवाज़ नहीं सुनते थे, फिर उनको है कि नहीं, कुछ चला कि नहीं ना, फिर उनको वो ही कुड नॉट कंट्रोल हिज इमोशंस, और वो लोग, और उन्हें पहले वो ब्राह्मण बोलता है ना, मतलब कोई आने के नहीं, जिस दिन आप मतलब 21 डेज से पहले आप लोग आएंगे खोलेंगे, तो मैं आप जब आएंगे मैं उसी समय में यहाँ से चला जाऊँगा। तो फिर ये इतना सब बताने के बाद मैंने वो राजा को सिचुएशन ऐसा है, मतलब किस आता है कि वो दरवाज़ा खोलता है, वो खोलते जैसे खोलता है कि वो जो विश्वकर्मा जो ब्राह्मण फॉर्म में आता है वो उधर से चले जाते हैं, एंड उनको देखता है कि ना अभी जो डेटिस फॉर्म है ना उनको उस तरह से दिखता है, मतलब अभी जो अभी जगन्नाथ बलदेव का सिर्फ हाथ छोटे पैर नहीं है, सिर्फ चेहरा है ना, तो वो फॉर्म में उनको दिखता है। तो वो राजा बहुत लैमेंट करता है एक्चुअली, अरे मैं मतलब उन्होंने जो प्रॉमिस किया था मुझे ना, मतलब डोंट कम अंदर कोई आने का नहीं 21 डेज के लिए, मतलब उतना पीरियड में मैं कर, तो ये ना ये स्टार्ट लैमेंटिंग ना, अरे मेरे वजह से भगवान के डेटिस भी प्रॉपरली नहीं हुए, तो वो बहुत दुखी रहते हैं। तो फिर भगवान उस समय ना ही कम्स एंड टेल ना, एक्चुअली दिस इज़ माई पास्ट टाइम, मुझे यही फॉर्म में आने का, एक्चुअली दिस इज़ वॉट ना, जो रोहिणी माता उन्हें स्टोरी बताती है, तो जो नारद मुनि उनको वो फॉर्म में देखते हैं ना, इट बिकम स्मॉल शॉर्ट, उनके पैर अंदर जाते हैं, मतलब हाथ, तो वो फॉर्म को आने के लिए दिस इज़ द पास्ट टाइम। तो राधा को बताते ना कि आपका इसमें कुछ ये नहीं है, दिस इज माई अरेंजमेंट एक्चुअली ना, मतलब भगवान भी देख, मतलब हमें एक बार लगता है कि कुछ भगवान के पास टाइम में वी मे बी डूइंग सम मिस्टेक्स, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ कृष्णा's अरेंजमेंट, और इनका पास टाइम है कि तो फिर वो ही बिकम्स वेरी रिलैक्स ना, अरे चलो मेरा गलती नहीं है, दिस इज हाउ ना, तो मतलब वो फॉर्म जो है, तो दिस इज ऑल्सो भगवान का वो, उनको वो फॉर्म में आना चाहते थे वो फॉर्म में, इसलिए वो ऐसा है। फिर ये फॉर्म में आने के बाद फिर वो फर्स्ट टाइम फिर भगवान इंद्रदमन महाराज फिर उनको ना स्नान यात्रा जो है ना, सो दिस इज हाउ द फेस्टिवल स्टार्ट्स ना, तो ऐसा है एक्चुअली।
और हमारा भी एक्चुअली क्या इस्कॉन में भी हम वाई वी गिव दिस ना सो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु भी थे ना व्हेन ही वाज अपने लास्ट पीरियड में ही वाज इन ना जगन्नाथपुरी में भी ना फिर वो डेली भगवान के दर्शन करने जाते थे। फिर एक्चुअली उसमें एक अच्छा ये है, आई विल जस्ट रीड दिस थिंग। चैतन्य महाप्रभु also used to take pleasure in the स्नान यात्रा as we discussed above. After स्नान Lord does not give any दर्शन to मतलब जैसे हमने देखा है ना 15 दिन भगवान का स्नान होने का 15 दिन भगवान किसको दर्शन नहीं देते, तो चैतन्य महाप्रभु डेली भगवान को जाकर दर्शन देखते रहते हैं, उनका दर्शन लेते हैं। फिर 15 दिन में भगवान को चैतन्य महाप्रभु को फिर भगवान नहीं देख सकते, तो ही बिकम्स वेरी डिस्परेट, मतलब वो उनको मतलब यू कैनॉट सी ना, वो भगवान के जाके दर्शन नहीं देख सकते, तो ये बिकम्स वेरी ना मतलब वो बेचैन हो जाते हैं ना महाप्रभु एक्चुअली। एक्चुअली क्या है कि इसमें आई विल रीड दिस सेंटेंस एक्चुअली। चैतन्य महाप्रभु ऑल्सो यूज्ड टू टेक प्लेजर इन द स्नान यात्रा एज वी डिस्कस अबव। आफ्टर स्नान Lord does not give darshan for 15 days because he resides in the wooden made home called Anabasara, where Shiva caste people serve the Lord. Sri Chaitanya Mahaprabhu himself in Krishna, depicting the mood of Radha Rani. Therefore, his name is also Krishna Viraha Vidur. And Jagannath ji himself Krishna, but depict the mood of separation from Radha Rani. Therefore, one name of Lord Jagannath is also Radha Viraha Vidur. ये है actually. So Lord Jagannath chants Radha and Chaitanya Mahaprabhu chants Krishna. Okay. So then they both meet in Jagannath Puri after the Snan Yatra. When Mahaprabhu fails to take darshan of Lord Jagannath, Mahaprabhu cannot bear this separation. 15 दिन जो भगवान, okay. So then being worried and wandering in all directions, Chaitanya Mahaprabhu reaches Alarnath, where the deity of the four-handed Lord Vishnu possesses. मतलब ये जो उधर एक जगन्नाथपुरी में ऐसे एक है ना, मतलब भगवान एक okay, we read it तो अभी फिर क्या है, Mahaprabhu cannot bear the separation. Then being worried and wandering in all directions, Chaitanya Mahaprabhu reaches Alarnath, where a deity of four-handed Lord Vishnu possesses a conch shell, disc, club, and lotus. And the separation of Chaitanya Mahaprabhu was so extreme that the two hands of Alarnath disappear, and it becomes Sham Sundara. And the stone on which Chaitanya Mahaprabhu sat and offered obeisances melted from all four sides, and the stone is also situated as it today. मतलब भगवान को दर्शन के लिए वो दंडवत करते तो वो एक्सट्रीम सेपरेशन में उनके भाव से ना वो जो पत्थर होते हैं जिसके ऊपर वो भी मेल्ट पिघल जाता है, और वो उनका फॉर्म में ना उनका बॉडी जो महाप्रभु, तो अभी भी वो उधर एक्चुअली मैं गया पर मुझे कुड नॉट हैड अपॉर्चुनिटी टू सी दैट स्टोन, वो जो है अभी होप दैट इस टाइम हम जाएंगे तो वो देखेंगे। तब क्योंकि मैं जब गया तो मुझे ये मालूम भी नहीं था। सो दिस अभी भी हो। तो कंक्लूजन में क्या कि देयरफॉर अलॉन्ग विद द रीजन, तो एक्चुअली फिर हमारा इसमें भी मतलब द रीज़न फॉर ना प्रभुपाद जी ये जगन्नाथ फेस्टिवल हम इस्कॉन में लाना, ये मतलब इम्प्लीमेंट करने के, दिस इज बिकॉज वी आर फॉलोअर्स फ्रॉम ना हमारे गुरु परंपरा में चैतन्य महाप्रभु आते, तो महाप्रभु जी ऑल्सो यू नो इज टू वॉज इन जगन्नाथपुरी, तो उन्होंने भी ये पास टाइम सब वॉज इन्वॉल्व ना, तो इसलिए मतलब दिस इज़ हमारा गुरु परंपरा में आते करके ये हम अपने इस्कॉन में भी इम्प्लीमेंट एक किया है, और वी आर एवरी ईयर वी आल्सो डूइंग द सेम दिस थिंग, फॉलोइंग दिस थिंग्स। ओके, इस कुछ है प्रश्न या कुछ एक्चुअली इसको वी कैन एक्सप्लेन मोर, मैं एक्चुअली आई कुड नॉट प्रिपेयर दैट मच, इतना और